अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। कायदे से यह विदेश नीति की नाकामी समझी जाएगी, मगर प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी की तरफ से फरमान आ गया है और पूरा गोदी मीडिया इसे जायज ठहराने में लगा हुआ है, मानो 50% टैरिफ अच्छे हैं। आज मैं आपके सामने एक न्यूज चैनल के अंदर जो नजारा चल रहा था ना दोस्तों, वो दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा में गोदी मीडिया किस तरह से लगी रहती है। जैसे मैंने कहा, 50% टैरिफ हमारी विदेश नीति पर सवाल है, और कैसे, कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले सुनिए पापा की परी क्या कह रही हैं। सामने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत हैं, उनसे भिड़ जाती हैं और यह कहती हैं कि एक तरफ यह कहना कि ट्रंप के कहने पर हमने ऑपरेशन सिंदूर रोका, तो उसके चलते तो हमें अच्छा ट्रेड डील मिलना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब भारत नहीं झुका, इसी वजह से 50% टैरिफ लगा। सुनिए पापा की परी क्या कह रही हैं, और फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि जब पत्रकार सलीके से पढ़कर लिखकर नहीं आते हैं और जब उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता की सेवा करना होता है, तब क्या होता है। पहले सुना जाए मोहतरमा कह रही हैं। ट्रंप के दबाव में ये सीज फायर हुआ, मतलब इसमें तो बेसिक लॉजिक है। अगर उसके दबाव में ये हुआ तब तो हमको ट्रेड डील में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। अगर वो टैरिफ भी 50% लगा रहे तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। दोनों नाव की सवारी कैसे कीजिएगा। और इसके बाद वो बुरी तरह से बौखला जाती हैं जब कड़कती हुई बिजली का जिक्र किया जाता है। दरअसल कड़कती हुई बिजली का मैं बता दूं, जब ट्रंप 2.0 शुरू हुआ था तभी मोहतरमा ने क्या कहा था वो भी पहले आप सुन लीजिए। अरे अंजना जी, अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। उस केमिस्ट्री का क्या फायदा। अब पूरा फरमान जारी कर दिया गया है कि ट्रंप को टारगेट करो, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो बात इन्होंने कही, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा था, यह विदेश नीति की नाकामी थी। सबसे बड़ी बात, और यह बात ये मोहतरमा ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आप पढ़ लिख कर आई होती, अगर आपने विदेश नीति के पैमानों को समझा होता, बारीकियों को समझा होता, तो इस तरह की अनर्गल बात नहीं करती। सबसे पहली बात, भारत इकलौता देश है जिसने विदेशी जमीन में जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए वो नारे का इस्तेमाल किया जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नारा है, यानी कि अब की बार ट्रंप सरकार। सुनिए। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। बात वहां नहीं रुकी, कोरोना शुरू हो रहा था और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रंप को निमंत्रित किया और कहा, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। याद है? फिर से सुनिए। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। कहने का अर्थ साफ है, भारत तमाम हदों को पार कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप को रिझाने के लिए। कायदे से डोनाल्ड ट्रंप को यह याद रखना चाहिए था, मगर फिर भी उसने 50% टैरिफ लगाया। अब मैं इसे विदेश नीति की नाकामी क्यों बता रहा हूं। विदेश नीति की नाकामी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि याद कीजिएगा, भारत ने रूस से तेल क्यों खरीदा। भारत ने रूस से तेल इसलिए खरीदा क्योंकि खुद अमेरिका ने भारत से कहा था कि आप रूस से तेल खरीदिए ताकि तेल को लेकर संकट ना हो। तो भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से रूस से तेल खरीदा। ठीक है, तो आपने खरीदा तेल रूस से, तो कायदे से आपको अमेरिका को यह समझाना चाहिए था कि हमने आपकी वजह से, आपके कहने की वजह से यह तेल खरीदा। बावजूद इसके अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के जुर्म में हम पर 25% टैरिफ लगा दिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह हमारी विदेश नीति की नाकामी नहीं है तो क्या है। सबसे बड़ी बात, जिस ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की बात यह कह रही थी, यह ना भूलें कि युद्ध पाकिस्तान ने भी रोक दिया था। मगर क्या पाकिस्तान पर 25% टैरिफ लगे? नहीं लगे, पाकिस्तान पर कम टैरिफ लगा। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के साथ तेल डील पर हस्ताक्षर हुए। नंबर 3, पाकिस्तान के जिहादी जनरल असीम मुनीर को अमेरिका ने बुलाया, उसकी मेजबानी की।
और बात वहां नहीं रुकी, अमेरिका के सैन्य दिवस में भी असीम मुनीर को बुलाया गया। बड़ा प्रश्न, क्या हम अपनी बात नहीं रख पाए कि अमेरिका ने उस शख्स को निमंत्रित किया जो भारत में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की बातें करता रहता है, और यह मोहतरमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए इस तरह का वाहियात तर्क दे रही है। सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरा राइट विंग प्रचार तंत्र, तमाम हिंदुत्ववादी दल, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए यज्ञ किया था। बावजूद इसके भारत को इसका कोई फायदा नहीं मिला। सबसे बड़ी बात, और यह मैं अपनी विदेश नीति की नाकामी क्यों बता रहा हूं, अब भी यूरोपीय देशों के रूस के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं। अब भी अमेरिका रूस से कई मुद्दों पर व्यापार करता है। सबसे बड़ी बात, चीन अब भी रूस से तेल ले रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह सख्ती जो है वो यूरोप या चीन के साथ क्यों नहीं आजमाई? सबसे बड़ी बात, कल ही मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं अमेरिका में चीन के 6 लाख विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और आप सब जानते हैं कि H-1B वीजा को लेकर अमेरिका लगातार अपने तेवर सख्त कर रहा है, जिसका सीधा नुकसान भारतीय विद्यार्थियों को है। तो वोट मांगने के बावजूद, कोरोना के बीचों बीच डोनाल्ड ट्रंप को बुलाने के बावजूद यह व्यक्ति हम पर 50% टैरिफ लगा रहा है। क्या आज तक की मोहतरमा को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, फिर भी प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नहीं निकला है? अरे सामने आइए, बोलिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये न्यूज 24 का वीडियो है। यहां पर कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर को जला रहे हैं, नाराज हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप कुछ बोलिए इस मुद्दे पर। व्यापारी ये कह रहे हैं मगर पापा की परी इतना सा नहीं कह सकती। पापा की परी कांग्रेस से भिड़ रही हैं। पापा की परी थोड़ा पढ़ लिख कर आई होती, विदेश नीति की बारीकियां समझी होती, जो अभी अभी मैंने आपको समझाया, तो जाहिर सी बात है कुछ और तेवर होते। देखिए व्यापारी किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर को जला रहे हैं और प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप कुछ कहिए। प्रशासन होश पे हो, भैया थोड़ा सा उसको पीछे भैया आप पीछे रहिए। प्रशासन मुर्दाबाद। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। क्योंकि दोस्तों बात आ गई है हमारे कारोबारियों पर। कल ही मैंने आपको बताया था कि भारत को इसका कितना नुकसान होने वाला है, और इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इसका फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। यानी कि भारत को नुकसान और दूसरे देशों को इसका फायदा होने वाला है। मगर साहब मजाल है गोदी मीडिया इस पर सवाल करे। अब मैं आपको इसी चैनल का एक और क्लिप दिखाना चाहता हूं। यहां पर देखिएगा पापा की परी किस कदर भड़क गई, क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता ने उनको उनके उस बयान की याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों नेताओं के बीच बिजली कड़कती है। देखिए किस तरह से बौखला जाती हैं और अनर्गल तर्क रखती हैं। मोहतरमा, आपको ये तर्क नहीं रखने पड़ते अगर आप पत्रकारिता कर रही होती। मैं नहीं भूला हूं, जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया जा रहा था तब आप इस तरह से बुलडोजर पर चढ़ी हुई थी। मैं बार बार कहता हूं, पत्रकारिता करने वाले छात्रों को यह तस्वीर देखनी चाहिए कि किस तरह पत्रकारिता नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था बुलडोजर चलाने के दौरान। आसपास के लोग इन मोहतरमा से कह रहे थे कि मैडम सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, आप उस पर कुछ कहिए, मगर नहीं, मैडम बुलडोजर पर चढ़ी हुई थी। मगर अब देखिए, जब कांग्रेस इनके बिजली कड़कने वाले बयान पर इन्हें आईना दिखाती हैं तो किस तरह बौखला जाती है। और थी उस समय केमिस्ट्री करके कुछ नहीं होगा। ये एक सच्चाई थी कि दोनों में केमिस्ट्री थी उस वक्त,
जिस वक्त जो हालात रहते हैं वैसी ही रिपोर्टिंग होती है, इसलिए बिजली बिजली करने से कुछ नहीं होगा। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्या फायदा हुआ? अगर आपको तू तो मैं पे ही उतरना है तो फिर अच्छे से कीजिए। जवाब दूंगी, बिजली करने से होगा। अगर रिलेशन अच्छे थे और दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलते थे तो उसकी चर्चा वैसे ही होती थी। पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरी दोस्त डोनाल्ड उन्होंने कहा। वही दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा है। तो दोनों देश एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं। इत्तेफाकन दोस्तों, इस पत्रकार ने यह तस्वीर सार्वजनिक की है जिसमें फिजी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो स्वयं दिखाई दे रही हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है दोस्तों, जब आपकी जिंदगी का मकसद, जब आपकी पत्रकारिता का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बचाना या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छवि बचाना रह जाता है, तब जब आप ये सेल्फी लगाते हैं तो उस पर भी सवाल उठता है। जी हां, उस पर भी सवाल उठता है। इस तस्वीर में अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है जिस तरह की आप पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने अब तक प्रधानमंत्री से एक सीधा सा सवाल नहीं पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप अनर्गल बातें कर रहे हैं मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से ट्रंप शब्द नहीं निकला है। याद कीजिएगा, गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे। यही वो न्यूज चैनल था जिसकी एक महिला पत्रकार ने कहा था कि सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। यानी कि वहां पर सरकार को बचा लेना, भारतीय जनता पार्टी को बचा लेना। अगर आप भूल गए हो तो फिर से सुनिए। चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। देखा आपने, मैंने आपको बाकायदा प्रमाणों के साथ बताया है कि क्या चल रहा है यहां पर, क्या हो रहा है यहां पर पत्रकारिता के नाम पर। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसका सीधा फायदा, ये जो 50% टैरिफ लगा है, इसका सीधा फायदा जो है वो पड़ोसी देशों को हो रहा है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा बीबीसी की इस खबर की तरफ। और बीबीसी की खबर क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि हर भारतीय के लिए यह चिंता का सबब है। आपके स्क्रीन पर अमेरिकी टैरिफ लागू होने के बाद टेक्सटाइल और एपरल यानी कपड़ा और परिधान सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में, जहां तैयार कपड़ों पर टैरिफ करीब 64% तक पहुंच गया है। कपड़ा क्षेत्र को मोटे तौर पर सबसे अधिक शुल्कों का सामना करना पड़ता है और इस क्षेत्र के करीब 90,000 करोड़ से ज्यादा के निर्यात पर असर पड़ेगा। इसका फायदा वियतनाम, बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों को मिल सकता है। वियतनाम पहले ही अमेरिका को कपड़े निर्यात करने वाला बड़ा देश है। साल 2024 में वियतनाम ने अमेरिका को $15.5 अरब मूल्य के कपड़े बेचे। बांग्लादेश अपने सस्ते फैशन उत्पादों के लिए जाना जाता है। साल 2024 में बांग्लादेश ने अमेरिका को $7.49 अरब के कपड़े निर्यात किए। यह निर्यात भारत के अमेरिका को किए गए कपड़ा निर्यात से सिर्फ $2.22 अरब कम था। इसीलिए भारत को टैरिफ की वजह से हो रहे नुकसान का सबसे बड़ा लाभ बांग्लादेश को हो सकता है। साथ ही मैक्सिको, इंडोनेशिया, कंबोडिया जैसे देश भी इस क्षेत्र में अमेरिका के लिए नए विकल्प बनकर उभर सकते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसी प्लेटफॉर्म यानी कि इंडिया टुडे के प्लेटफॉर्म पर एक तरफ पापा की परी मोदी भक्ति कर रही हैं, असल सवाल नहीं पूछ रही हैं, जब उन्हें आईना दिखाया जा रहा है तो बौखला रही हैं, मगर दूसरी तरफ इसी प्लेटफॉर्म पर इनका जो अंग्रेजी चैनल है वहां आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक अहम सवाल किया है। आप देख सकते हैं राजदीप सरदेसाई के साथ वो एक इंटरव्यू में हैं और यहां पर रघुराम राजन 2 सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप जो रूस से तेल खरीद रहे हैं और भारत को इसके चलते जो नुकसान हो रहा है, इस नुकसान की भरपाई आप कैसे कर रहे हैं। दूसरी बात, आप जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, इसका फायदा भारत के अंदर किसको हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, यह भारत के अंदर उन उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है। तो यह सवाल रघुराम राजन पूछ रहे हैं। सरल शब्दों में उन्होंने कहा है आपके स्क्रीन पर, देयर इज अ कॉस्ट बीइंग पेड टुडे फॉर बाइंग रशियन ऑयल, देयर इज अ बेनिफिट फ्रॉम इट एंड वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स एज अ कंट्री हाउ दिस इज प्लेइंग आउट। ही ऑल्सो सेज रशियन ऑयल इज नॉट दैट चीप टुडे।
रघुराम राजन सवाल पूछ रहे हैं कि आप रूस से तेल तो खरीद रहे हैं, मगर इससे फायदा किसको है? भारत के अंदर किसको फायदा हो रहा है? किस धन्ना सेठ को फायदा हो रहा है? और यह सब भारत सरकार यानी भाजपा सरकार की निगाहों और निगरानी में हो रहा है। क्या पापा की परी यह सवाल भाजपा की प्रवक्ता से पूछेंगी? मगर नहीं, आपने देखा पूरे कार्यक्रम में वो भिड़ी हुई थी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के साथ। और जब सुप्रिया श्रीनेत ने आईना दिखा दिया इनको उनके कड़कती हुई बिजली वाले बयान पर, तो पूरी तरह से बौखला गई। यह पत्रकारिता नहीं है, किसी कीमत पर नहीं है। और आपने बार बार इसे प्रमाणित किया है कि आप पत्रकारिता नहीं कर रही हैं, आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष और भारतीय जनता पार्टी की पिछलग्गू बन के काम कर रही हैं। आपकी पत्रकारिता इस बात का प्रमाण बनती जा रही है। अब भी यू टर्न लीजिए, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तब इन पत्रकारों को अच्छे से याद नहीं किया जाएगा दोस्तों। इन्हें याद किया जाएगा ऐसे पत्रकारों के तौर पर कि जब सत्ता से सवाल पूछना चाहिए था तब ये सत्ता के हर गैर वाजिब काम को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे थे। और इसकी मिसाल है जहांगीरपुरी में बुलडोजर, जहां ये मोहतरमा बुलडोजर पर सवार हो गई थी। मगर हम इस मंच पर सवाल पूछते हैं और मानते हैं कि सवाल पूछा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।